हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम बोट नेक पे प्रिंसेस कट बनाएंगे। पीछे से हम बोट नेक करेंगे और सामने में हम प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करेंगे 34 साइज में। ज़्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम अगर पीछे से बोट नेक बना रहे हैं तो सामने हम प्रिंसेस कट बनाएंगे और डीप नेक पे बनाएंगे सामने का भाग, तो हम उसे किस तरीके से मेजरमेंट रखेंगे कि हमारा ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट और सही आएगा। तो ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा है, कुछ इस तरीके से हमारा ये मैन फैब्रिक का कपड़ा है और हमारा ये अस्तर का कपड़ा है। तो इसी में आज हम बोट नेक में प्रिंसेस कट बनाएंगे। तो पहले अस्तर को हम डबल फोल्ड कर लेंगे। जितना भी हमारा चेस्ट होगा उसका हम चौथाई भाग लेंगे और चौथाई भाग लेते हुए हम अस्तर को हम फोल्ड करेंगे 2 इंच प्लस करते हुए। तो हमने अस्तर को फोल्ड कर लिया हुआ है। मुड़ा हुआ भाग को अपने साइड रखे और खुला हुआ भाग को हम सामने रखे हैं। तो हम लंबाई अब रखेंगे, जितनी भी हमारी ब्लाउज की लेंथ होगी उसमें से हमें 1 इंच प्लस करना है। आपको किसी भी साइज के ब्लाउज की कटिंग करना हो उसमें से आपको 1 इंच प्लस करते हुए ही आपको कपड़े को कट करना है। ये देखिए फ्रेंड, और अब हम शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर हमारा ये 32-34 साइज में बना रहे हैं, तो शोल्डर को हम 7 इंच रखेंगे। और शोल्डर के पहले हमको याद रखना है कि हम पहले लंबाई ले लेंगे। लंबाई हम जैसे कि जितनी भी हमारी ब्लाउज की लेंथ होगी उसमें से हम 1 इंच प्लस कर लेंगे। और अब हम शोल्डर लेंगे। शोल्डर हम 7 इंच लेंगे। 7 इंच में 2 सूता कम रखेंगे और इधर से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। करने के बाद हम आर्म होल लेंगे। आर्म होल में हम 6 इंच में हम 2 सूता थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे, क्योंकि हमें हाफ इंच हम नीचे की ओर डीप करेंगे शोल्डर में। क्योंकि हम पीछे से हम बोट नेक पे बना रहे हैं इसीलिए हम हाफ इंच नीचे की ओर हम झुकाव देंगे। ये देखिए, हाफ इंच ही हमें नीचे की ओर झुकाव देना है और एक सीधी हम लाइन ड्रॉ करेंगे। और यहाँ से हम गले की हम चौड़ाई रखेंगे। गले की चौड़ाई हम 3.5 इंच रखेंगे। 3.5 इंच के बाद ही हम हाफ इंच में हम आर्म होल भाग में हम कंधे के साइड हम हाफ इंच नीचे की ओर झुकाव देंगे। ये देखिए, कुछ इस तरीके से हल्के हाथों से हम पहले निशान लगा लेंगे। और अब हम जितना भी हमारा अब चेस्ट होगा तो चेस्ट का हम चौथाई भाग रखेंगे। तो यहाँ से हम पहले हम निशान लगा लेंगे। चेस्ट का हमारा चौथाई भाग है 34 का, हम 8.5 इंच में निशान लगाएंगे और 2 इंच हम सिलाई मार्जिन में रखते हुए हम इसी तरीके से हम आर्म होल में निशान लगाएंगे। और अब हम अंदर की ओर झुकाव देंगे आर्म होल भाग में। आप किसी भी साइज की ब्लाउज की कटिंग करते हो तो आपको हाफ इंच ही अंदर की ओर झुकाव देना है। इस तरीके से झुकाव देने से हमारे ब्लाउज में जो रिंकल्स और झोल आते हैं तो ये सब चीज़ें नहीं आती। और 1 इंच में हमें गहराई देते हुए हम उसमें हम शेप दे लेंगे। और इसी तरीके से हम निशान लगा लेंगे हल्के हाथों से। ये देखिए फ्रेंड, और हम हाफ इंच नीचे की ओर झुका देंगे। नीचे की ओर झुका देने से हमारे जो आर्म होल में रिंकल्स और झोल आते हैं वो सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं आती हैं। इस चीज़ को आप किसी भी साइज की ब्लाउज की कटिंग करते हो तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान देना है। और अब हम कमर में निशान लगाएंगे। कमर 28 इंच है तो 7 इंच में हम निशान लगाएंगे और 1 इंच पीछे की डॉट के लिए लेंगे। 2 इंच हम सिलाई मार्जिन में रखते हुए इसी तरीके से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और हम इस तरीके से दोनों निशान को मिलाते हुए हम निशान लगा लिए हैं। पीछे की डॉट के लिए हम उसका हाफ लेंगे। कमर का हाफ लेते हुए हम इसमें निशान लगाएंगे। और जैसे कि हम पीछे से बोट नेक पे बना रहे हैं तो हम इसकी लेंथ हम रखेंगे डॉट की हम 5.5 से 6 के बीच में रखेंगे। थोड़ा सा हम लंबी डॉट रखेंगे। लंबी डॉट रखने से ब्लाउज में पीछे से काफ़ी फिनिशिंग रहता है, इसीलिए बोट नेक जब भी आप बनाएं तो इस डॉट लंबी रखेंगे। और इसकी चौड़ाई हम 1 इंच रखेंगे। ये देखिए फ्रेंड, इसी तरीके से अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जो हमने निशान लगाया है वही निशान में अब हम कट कर लेंगे। इसी तरीके से हम हल्के हाथों से
फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप एक लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आपको कहीं भी डाउट हो रहा है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको हम बताने की पूरी कोशिश करेंगे। और जहाँ पे हमने फिटिंग का निशान लगाया है तो हम वहाँ पे छोटा सा हम कट लगा देंगे। कट लगाने से जब भी हम सिलाई करते हैं ब्लाउज में तो फिटिंग करने में दिक्कत नहीं होती है, हम आसानी से बिना नाप के हम फिटिंग कर लेते हैं, क्योंकि हम कट करते समय ही फिटिंग में हम निशान लगाए थे। और गले के निशान के लिए हम 3.5 इंच में हम 1/2 इंच हम नीचे की ओर झुकाव देते हुए हम गले की गोलाई देंगे। आपको ज़्यादा गोलाई नहीं देना है, आपको 1/2 इंच हल्का गोलाई देना है। ये देखिए, आपको हल्के हाथों से यहीं पे आप गोलाई दे देंगे। और इस तरीके से कट करने में अगर आप कॉलर वाली ब्लाउज भी बना रहे हैं पीछे से तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी। और अब हम इसी को रखते हुए हम सामने का भाग कट करेंगे प्रिंसेस कट में। तो सामने के भाग कट करने से पहले हम इसमें 1.5 से 2 इंच हम एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे, क्योंकि जो हम सामने में डॉट डालते हैं उसमें 1.5 से 2 इंच हम कपड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि उसमें कपड़ा एक्स्ट्रा लगता है। ये देखिए, अब हम कपड़े को बराबर रख लेंगे और हम आर्महोल भाग में 1.5 से 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे। और गले की ओर, क्योंकि हम इसे डीप नेक पे बना रहे हैं प्रिंसेस कट में, तो हम उसमें 1/2 इंच हम कपड़ा एक्स्ट्रा लेंगे और नीचे की ओर 1/2 इंच हम लेंगे एक्स्ट्रा कपड़ा, क्योंकि जब भी हम इसमें प्लेट देते हैं नीचे में तो ऊपर की ओर हमारी ब्लाउज चढ़ जाती है। इसीलिए पीछे के से ब्लाउज का कपड़ा पीछे बैक से हम सामने के गले में, क्योंकि डीप नेक पे बना रहे हैं, तो 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप उसे बराबर भी ले सकते हैं, आगे और पीछे का भाग आप बराबर ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कपड़ा थोड़ा सा पर्याप्त है तो अगर आप 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए चलेंगे तो ज़्यादा सही है। तो इसी तरीके से हम 1/2 इंच हम निशान लगा दिए हैं और एक्स्ट्रा अब जो भी हमारा निशान लगाए हैं तो अब हम उसमें कट कर लेंगे। तो इधर से भी हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा निशान लगा लेंगे। बटन पट्टी, आई पट्टी हम जब भी अटैच करते हैं, अगर आपके पास 1/2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं है तो आप 2 सूता कपड़ा एक्स्ट्रा जरूर लीजिए, क्योंकि हम अगर इधर से कपड़ा को एक्स्ट्रा नहीं लेंगे तो हमारा ब्लाउज जब भी हम बनाएंगे तो फ्रंट भाग हमारा छोटा हो जाएगा। इसीलिए 1/2 से 2 इंच सूता कपड़ा हमें एक्स्ट्रा लेना ही है। इसी तरीके से हमने निशान लगाया और इसे अब हम बाहर रखेंगे और रखते हुए अब हम इसे कट करेंगे। ये देखिए, हमने सेम निशान लगा लिया, बस 1/2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए निशान लगाया। आर्महोल भाग में कमर फिटिंग के लिए हमने 1.5 से 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया और इसी तरीके से हम कपड़े को कम कट करेंगे। और फिर हम प्रिंसेस कट हम किस तरीके से कट करते हैं ये सब चीज़ें हम देखेंगे कि हम किस तरीके से हमें वेस्ट पॉइंट निकालना है और किस तरीके से हम जो डॉट डालते हैं तो हमें कितने इंच की डालनी है, और डॉट डालने के बाद हमें साइड में कितना इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हम इसमें निशान लगाएंगे। ये सब चीज़ें हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं, बहुत ही सरल और आसान तरीके से बताऊंगी। तो हमने कपड़े को बराबर से कट कर लिया। करने के बाद अब हम पहले इधर से हम पहले नापेंगे। इधर से नापने के लिए पहले हम शोल्डर लेंगे। शोल्डर को हमें 5.5 इंच रखना है, क्योंकि हम सामने के भाग में डीप नेक रखेंगे और प्रिंसेस कट में बनाएंगे। इसमें आप गोल से, भी से, पान पत्ती से, किसी भी शेप में आप फ्रंट भाग भी बना सकते हैं। इसी तरीके से मेजरमेंट रखते हुए हमने जैसे बोट नेक, पीछे का भाग बोट नेक बनाया है तो सामने का भाग थोड़ा सा कम रहता है, क्योंकि हम इसे डीप नेक पे बना रहे हैं। तो आप इसी तरीके से मेजरमेंट रखिए। सामने का भाग हम लेंगे, शोल्डर हम 5.5 इंच लेंगे, लेकिन हमें आर्महोल जितना भी हम बैक में लेते हैं तो हमें आर्महोल भाग हमें उतना ही सामने के भाग में भी लेना है। लेकिन हम बैक में 6 इंच 2 सूता ज़्यादा लिए थे तो हम 1/2 इंच नीचे की ओर झुकाव दिए थे, तो अब हमें सामने में 6 इंच ही लेना है आर्महोल। इस चीज़ को हमें बिल्कुल याद रखना है। और यहाँ से देखिए, हम 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा निशान लगा लिए। ज़्यादा गहरे चौक से हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लगाए हुए हैं चौक, क्योंकि हमें 1/2 इंच बटन पट्टी, आई पट्टी के लिए छोड़ना ही है।
और अब हम चेस्ट का चौथाई भाग लेंगे। जितना भी हमारा चेस्ट होगा तो निशान से छोड़ते हुए ही हमें निशान लगाना है। हमें 1/2 इंच छोड़ते हुए 8.5 इंच पे हम निशान लगा लेंगे और 2 इंच हम पीछे की जो हमारी कमर के साइड सिलाई रहती है उसके लिए हम साइड का सिलाई लेंगे और आर्महोल भाग में हम इसका 1/2 इंच लेंगे। ये देखिए, हमें गहराई देने के लिए हम इसका 1/2 लेंगे। लेने के बाद हम यहाँ से भी निशान लगा लेंगे और निशान लगाने के बाद दोनों निशानों को मिलाते हुए हल्के हाथों से हम इसी तरीके से 1/2 इंच नीचे की ओर झुका देंगे। झुकाव देते हुए हमने निशान लगा लिया और इसी तरीके से हमने निशान लगा के कंप्लीट किया। और सामने के भाग के लिए अब हम गले की हम चौड़ाई रखेंगे। सामने के भाग के लिए हमें गले की चौड़ाई हम 3 इंच रखेंगे। जैसे कि हमने बैक में 3.5 इंच लिया था और सामने के भाग में हम 3 इंच रखेंगे। और इसके अब गले की लंबाई सामने भाग में जितना भी आपको लंबा गला चाहिए आप उस हिसाब से रख सकते हैं। तो हम सामने के भाग की गले की चौड़ाई 3 इंच लिए हैं और बैक में हमने 3.5 इंच लिया है। सामने में हम डीप करेंगे इसीलिए हम 3 इंच रखे हैं और बैक में हम बंद गला बनाए इसीलिए हम उसको 3 इंच रखते हुए हम पूरा शोल्डर हमने 7 इंच लिया और सामने में 5 इंच लिया और इसमें हम पान पत्ती शेप बनाएंगे गले में। आप भी शेप भी दे सकते हैं, गोल शेप भी, जिस तरीके से आपको सही लगे आप उस हिसाब से आप गले का शेप दे सकते हैं। और इसी तरीके से हम अच्छे से शेप को बनाते हुए हम इसे कंप्लीट किए। और अब हम प्रिंसेस कट में डॉट किस तरीके से लगाना है ये सब चीज़ें सीखेंगे। तो पहले हम जो हमने निशान लगाया है उसे हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद आपको बताने में थोड़ा सा आसानी होगी और आप अच्छे से समझ पाएंगे, इसीलिए पहले हम गले को और आर्महोल भाग को हम कट कर लेंगे और इसके बाद हम डॉट लगाना सीखेंगे कि हमें इसे किस तरीके से कट करना है फ्रंट भाग में। तो हम यहाँ से पहले वेस्ट पॉइंट निकालेंगे। तो हम जैसे कि 34 साइज की ब्लाउज कट कर रहे हैं तो हम 10 इंच 2 सूता कम रखेंगे यहाँ से। तो हम पहले हम निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद हम जो 1/2 इंच है 1/2 इंच को छोड़ते हुए हम निशान लगाएंगे। तो उस यहाँ से हम 4 इंच लेंगे और 1/2 इंच अगर हम लेते हुए निशान लगाएंगे तो हमें 4.5 इंच में लगाना है। और अगर निशान को छोड़ते हुए लगाना है, देख सकते हैं, तो हमने 4 इंच में हमें लगाना है। इस चीज़ को बिल्कुल याद रखना है कि हम 4 इंच में लगाएंगे। 1/2 इंच छोड़ते हुए 4 इंच में हमने निशान लगा लिया और अब हम नीचे की ओर हम 3.5 इंच में लेंगे 1/2 इंच छोड़ते हुए। और अगर हम सिलाई जो हमने सिलाई मार्जिन के लिए 1/2 इंच छोड़ा है तो उसको लेते हुए 4 इंच में, और अगर उसको हम नहीं लेंगे तो हम 3.5 इंच में हम निशान लगाएंगे। और निशान लगाने के बाद हमें दोनों निशान को मिला देना है। ये देखिए, निशान को मिलाने के बाद हमें हल्के हाथों से हम आर्महोल के साइड हम मिलाएंगे। ये देखिए हल्का सा, ये देखिए आपको ऐसे ही कुछ इस तरीके से मिलाना है। ये आपको शेप बिल्कुल सीधा नहीं आना चाहिए, हल्का सा गोल शेप आना चाहिए। थोड़ा सा आप इसमें ध्यान बिल्कुल मत दीजिएगा। ये हमारा पूरा निशान सीधा लग गया है तो इसमें आप बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। आपका थोड़ा सा हल्का सा इस साइड झुकाव देना चाहिए। ये देखिए आपको अंदर की ओर थोड़ा सा आना चाहिए। और हम ये जो यहाँ से ये देखिए 4 इंच में लिए उसे हम थोड़ा सा बाहर की ओर लेके आएंगे। ये देखिए हमको कुछ इस तरीके से शेप देना है। और जो हमारी बीच से प्लेट की निशान रहेगी वो 1.5 इंच की रहेगी। तो 1.5 इंच से हम इसकी चौड़ाई 1.5 इंच रखेंगे और 1.5 इंच हमें बिल्कुल सीधा लाइन खींचना है। खींचने के बाद हमें कुछ इस तरीके से शेप इसमें देना है। ये देखिए आपको इसी तरीके से शेप देना है और हमें हल्के हाथों से मिलाते हुए हम इसे कंप्लीट करेंगे। इसीलिए जो हमारी ये डॉट 1.5 इंच की रहती है, साइड में कमर के साइड हम इसीलिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हैं और आर्महोल भाग में हमें 1/2 से 1 इंच हमें कपड़ा एक्स्ट्रा रखना रहता है। देख सकते हैं ये डॉट हमें बिल्कुल 1.5 इंच की रखनी ही है। और अगर आप हैवी चेस्ट में बना रहे हैं, 40 साइज में बना रहे हैं, 38 साइज में बना रहे हैं,
इस डॉट को आप 2 इंच भी ले सकते हैं। अगर आप 2 इंच में 40 साइज की ब्लाउज कट कर रहे हैं, 2 इंच में डॉट डालेंगे तो वो ब्लाउज बहुत ही अच्छे से परफेक्ट बनेगी और वो जो अपना पफ है वो कटोरी ब्लाउज के जैसे परफेक्ट बनेगा। तो इसी तरीके से हम पहले कमर की साइड का फिटिंग लेंगे। कमर की साइड की फिटिंग हमारी 28 है, तो 7 इंच में हम कमर में निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद जो हमने 1.5 इंच में डॉट डाली है तो उसे हम लेंगे एक्स्ट्रा लेने के बाद हम 2 इंच हम सिलाई मार्जिन में रखेंगे और दोनों निशानों को मिलाते हुए हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हम यहाँ से भी फिटिंग के लिए भी हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ किया और जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा उसके लिए भी हम एक सीधी लाइन कर देंगे। इसके बाद जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग करने के बाद इसे तो यहाँ से हम 1/2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे। हम यहाँ की जो हमारी प्लेट है तो 1/2 इंच की रहेगी और नीचे की हमारी जो डॉट है 1.5 इंच की रहेगी। और अब हम इसे कट कर लेंगे। ये देखिए हमें इस निशान से इसे कट करना है, आपको उस निशान से कट नहीं करना है। इसी निशान से कट करते हुए हम इसे बाहर करेंगे और जो हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा हुआ है उसे भी कट कर लेंगे। कट करके इसे हम बाहर निकाल लेंगे और कुछ इस तरीके से हमारा ये कट के तैयार हुआ है। कमर के साइड हम 1/2 इंच ऊपर की ओर लेते हुए हम उसमें हम कट करेंगे और इसी तरीके से हमारा बोट नेक पे प्रिंसेस कट ब्लाउज कट के तैयार हुआ। और इसी को हम रखते हुए मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए। और ये हमारा फ्रंट भाग है और ये हमारा बैक पार्ट है। हम दोनों पार्ट्स को हम कटिंग कर लिए हैं। अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप हमें आराम से पूछ सकते हैं, हम बताने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको कहीं डाउट लगा हो, अगर और आप किसी भी साइज की प्रिंसेस कट बोट नेक पे जानना चाहते हैं ब्लाउज तो आप हमें कमेंट से पूछ सकते हैं। और इसी तरीके से हम इसे कट कर लिए हैं। आर्म होल भाग